पीड़ितों को न्याय दिलाने एसपी ऑफिस पहुंचा गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक प्रतिनिधि मंडल। अलग अलग थानों के महिला उत्पीड़न, चोरी और अगवाकरण प्रकरणों के साथ गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक अध्यक्ष हेमलता पटेल की पुलिस अधीक्षक से हुई प्रभावी वार्ता। बिंदकी कोतवाली पुलिस की लचर कानून व्यवस्था की एसपी से शिकायत। कोतवाली में तैनात एक दारोगा रवि ने न्याय के लिए गई गर्भवती पीड़ित महिला पर ही लगा दिया चारित्रिक दोष का आरोप। कोतवाली पुलिस ने महिला को 2 दिन भर कोतवाली में बैठाया। असहाय पीड़ित महिला भी आज गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक अध्यक्ष के साथ न्याय को पहुंची एसपी ऑफिस। दरअसल यूपी फतेहपुर जनपद में थानों और कोतवाली में कई दिनों से चक्कर लगा रहे पीड़ितों की समस्या हल न होने की दशा में शुक्रवार को गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक अध्यक्ष हेमलता पटेल अपने प्रतिनिधि मंडल के साथ अलग अलग समस्या से जूझ रहे पीड़ितों को न्याय दिलाने हेतु एसपी ऑफिस पहुंच गईं, जहां उन्होंने पुलिस अधीक्षक धवल जायसवाल से प्रभावी वार्ता कर संबंधित मामलों को उनके समक्ष रखते हुए अतिशीघ्र पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की, जिस पर पुलिस अधीक्षक ने अध्यक्ष हेमलता पटेल व प्रतिनिधि मंडल को पूर्णतः आश्वस्त किया कि समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण किया जाएगा और पीड़ितों को हुई दिक्कतों के जिम्मेदारों पर भी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। पूरा मामला क्या था, सुनिए। मैं हेमलता पटेल, गुलाबी गैंग लोकतांत्रिक की अध्यक्ष। आज मेरे पास ये मैटर आया है बिंदकी कोतवाली का, फिरोजपुर की रहने वाली ये विनीता है। इसके यहाँ ये मैटर है, आज इसकी जेठानी का भाई इसके घर में आया और भाई है तो जेठानी का भाई है तो इसका भाई है, इसने विश्वास किया। इसके पास इसकी सास की जेवर रखी हुई थी, सभी भाइयों की साझे की। सास जा रही थी दिल्ली तो इसने निकाल करके दिया अपनी सास को, सब लोगों के सामने दिखाया उनको कि लीजिए अम्मा अपनी जेवर अपने पास रख लीजिए। तो इनकी सास ने कहा, सास ने उठा करके दूसरे भाई को दे दिया, देवर को। तो देवर ने उठा करके फिर भाभी को रिटर्न कर दिया कि तुम अपने पास रखे रहो, क्योंकि तुम काफ़ी दिन से अपने पास रखी हो तो अपने पास रख लो। ये जेवर अपने पास रखे रही और ये लग गई सामान काम करने में। मौके का फ़ायदा उठा करके इसकी जेठानी का भाई शिव बाबू, उसने हाथ साफ कर दिया, जेवर उठा ले गया, निकाल ले गया। उसका बैग भी वहाँ रखा हुआ है, उसका सामान भी वहाँ पड़ा हुआ है और सामान लेकर के, जेवर लेकर के वो निकल गया, चला गया। इन लोगों ने एप्लीकेशन लिखाया, थाने में दिया, पुलिस आई। पुलिस आकर के वहीं नीचे से अपना देख सुन करके चली गई। जहाँ पे चोरी हुई है, जहाँ पे इसका अलमारी रखा हुआ है छत में, वहाँ पे नहीं गए देखने और इनको साथ में ले गए और उसको भी बुला लिया। इस महिला के साथ में बहुत बदसलूकी की गई। ये महिला गर्भवती है, 6 महीने 7 महीने की और प्रेग्नेंट है। इसके साथ में ज्यादती हुई। इसके देवर को भी वहाँ मारा गया कोतवाली में, मारपीट, जबकि सामान इनका जाता है, चोरी इनकी होती है और चोर को बचाते हुए इनके ऊपर पुलिस हावी है। 2 दिन थाने में बैठा रखा, आज भी इनको थाने में बुलाया गया है। मैं इनको मना कर रही हूँ कि आज तुम थाने नहीं जाओगी और कल हम एसपी साहब से मुलाकात करेंगे। इस पुलिस की बदसलूकी को, बिंदकी पुलिस की बदसलूकी को, जो रवि सिंह नाम है दरोगा का, उसकी तो हम खैर नहीं होने देंगे। देखते हैं कि किस तरह महिलाओं के साथ में बदसलूकी करना सब भूल जाएगा कि महिलाओं के साथ में बदसलूकी करना क्या है। एक गर्भवती महिला है, उसके साथ में तो इस तरह न होना चाहिए। किसी की इस तरह 2-2 दिन उसको भूखी बैठा रखो, गाली गलौज दो और ऊपर से मारने। आज के बाद पुलिस ये सब कुछ करना भूल जाएगी। हम एसपी साहब से जा करके न्याय की बात करेंगे कि इस महिला के साथ में न्याय होना चाहिए। इसके साथ में जो अन्याय हुआ है उसकी निष्पक्ष जांच करते हुए उस दरोगा को दंडित किया जाए, उस पुलिस को दंडित किया जाए जिन्होंने इस महिला के ऊपर अत्याचार किया है कि 2 दिन से इसको भूखी वहाँ थाने में बैठा रखा गया। इसके साथ में गाली गलौज किया गया। इसके देवर को मारपीट भी हुई, देवर को मारा गया। मार के जबरियन कब ला रहे थे कि सामान तुम्हारे पास है। जब उनका सामान होता, उनके पास होता तो वो पुलिस में रिपोर्ट लिखाने क्यों जाते। सामान उनका चोरी हुआ है। इसकी जेठानी का जो भाई है वही सामान ले गया है। अगर वो सामान नहीं ले जाता, इत्मीनान से इन लोगों से मिल करके जाता, इनसे मिल करके ही उसको जाना चाहिए। बाकी उसको सामान लेके गया तभी तो चोरों की तरह भाग गया है, चोरों की तरह भाग के गया है वो। उसका बैग भी वहाँ पड़ा हुआ है, सारा सामान उसका अपना बैग छोड़ के तो नहीं जाता। अगर चोरी ना किए होता वो तो साबूत छोड़ के वहाँ नहीं जाता। वो जो वहाँ बैग छोड़ के गया
अपना सब जूते माने कपड़े छोड़ के गया, अपना सामान छोड़ के क्यों जाता? चोरी उसी ने किया है, मौके का फायदा उठा करके जल्दी जल्दी सामान लेकर के भाग गया है, तो तभी अपना बैग वैग वहाँ छोड़ के गया है। ये नहीं मान रही, इस बात को पुलिस नहीं सुन रही कि वो अपना बैग छोड़ के अपना सामान छोड़ के वहाँ पे क्यों जाता है। सामान छोड़ के चला गया, चोर है, उसको पकड़ा जाए, उसके ऊपर मुकदमा लिखा जाए, उनका सामान दिलाया जाए, उसको दंडित किया जाए। और इस महिला के ऊपर प्रताड़ित महिला को जो परेशान किया गया है, उस पुलिस वाले की निष्पक्ष जांच हो करके उसके ऊपर उसको भी दंडित किया जाए जो महिला के साथ में उसने बदसलूकी किया है, एक प्रेग्नेंट महिला के साथ में बदसलूकी किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। सामान चाहिए बस। हमको गाली गुजवा दिया गया, अब बोले भी हैं कि हमारे जूतन की यहीं गिरा दिया जाएगा, तुमको ज़्यादा जब बदतमीजी बोलोगे तुम, हमारे देवर को भी मारेंगे। अब बोल भी रहे हैं कि क्या महीने की है, क्या महीने की नहीं है, तो हमने बोला कि 6 महीने के हैं हम पेट से। वही पीड़ित महिला के साथ हुई अभद्रता और दुर्व्यवहार को लेकर गुलाबी गैंग अध्यक्ष हेमलता पटेल ने आक्रोशित होकर क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। आज एसपी साहब से मुलाकात करने फतेहपुर आए हुए थे एसपी कार्यालय। यहाँ के 2 मैटर थे, एक बिंदकी कोतवाली का और एक असोथर का। बिंदकी कोतवाली में तो एक चोरी का मामला था और उसमें जो जिसकी चोरी हुई है, जिसका सामान गया है, उसी को ही वहाँ की पुलिस प्रताड़ित करती रही है। गर्भवती महिला है, गर्भवती महिला को 2 दिन थाने में बैठाल रखा और उसी के साथ में उसी के देवर के साथ मारपीट किया पुलिस ने। और इस तरह की अभद्रता की टिप्पणी किया उन्होंने। उस लड़की को कहा कि तुम कितने दिन की प्रेग्नेंट हो और तुम्हारा देवर के साथ अवैध संबंध है, इस तरह के आरोप पुलिस लगाती है। तो इस तरह की पुलिस को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने एसपी साहब से कहा है, उनसे सारी बात किया है। इस महिला को न्याय मिलना चाहिए। कहाँ मिलता धरा? ये महिला है, इसके साथ में बदसलूकी किया बिंदकी पुलिस ने। इसी का सामान चोरी हुआ और इसी को कहा गया कि तुम ही सामान लेकर के रखती हो। तो एसपी साहब ने अभी आश्वासन दिया है कि आपकी ज्वेलरी बरामद होगी और उसका मुकदमा